गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का करे विनम्र में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस सीरीज में जो इससे पहले पाषाण काल और सैंधव सभ्यता में जो भी वीवीआई क्वेश्चन था हम लोग देखे हैं। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। हम लोग देखे थे कि सैंधव सभ्यता जो था नगरीकरण यानी नगर व्यवस्था शहर टाइप की सभ्यता था, लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। आज हम इसमें जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो सीरीज़ है खासकर जो बीपीएससी टीचर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो वैकेंसी ध्रुवा के लिए आने वाली है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो देखा जाए तो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस सीरीज़ में हर चैप्टर का बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। इसमें वैदिक सभ्यता में हम लोग करीब 90 क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर भी देखेंगे और विश्लेषण भी देखेंगे। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द का इंगित करने का मतलब है माने आर्य शब्द जो होता है वो क्या चीज़ को बताता है, तो ये श्रेष्ठ वंश को बताता है, यानी जो सभ्य महाकुल और साधु आदि के लिए इसका प्रयुक्त होता है। सेकेंड नंबर है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो एक उत्तम व्यक्ति होता है इसका अर्थ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय साहित्य में वेद 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो इन सभी वेदों में सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है त्रयी नाम है। त्रयी किसको बोलते हैं, तो 3 वेदों को त्रयी बोला जाता है। 3 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को उसको वेद त्रयी या त्रयी भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे वेद त्रयी भी होता है। इसमें अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वैदिक ग्रंथ में वन शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है वन शब्द का। वन का मतलब क्या होता है? वन शब्द का रंग के अर्थ में, कहीं कहीं जो है व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को जो है गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में। अगला क्वेश्चन है वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये अभी हम लोग चर्चा किए हैं ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो ऋग्वेद जो है ऋग्वेद इसमें कौन हो जाएगा, तो ऋग्वेद में है स्रोत और प्रार्थनाएं हो जाएगी, यानी 1 का 4 हो जाएगा। दूसरा का है यजुर्वेद। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है। और सामवेद में हम लोग जानते हैं संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण है, जादू टोना। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद। ऋग्वेद है क्या है, तो ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और चयन करना है कि कौन सा सही है। तो ऋग्वेद का कौन होता है, तो ऐत्रेय होता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद जो होता है ऐत्रेय होता है। और सामवेद का पंचविश होता है। और अथर्ववेद का जो होता है गोपथ होता है। और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण होता है। तो इसके अनुसार सी आंसर सही हो जाएगा। सामवेद का क्या होता है? पंचविश। इसको याद रखिएगा, काहे कि कभी कभी पूछ देता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से अभी हम लोग पढ़े हैं ऐतरेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है? तो गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। और ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है? तो 10 मंडल है। और इसके 9वें मंडल में ही सभी जो है 114 सूक्त सोम को समर्पित है। तो सोम को कितना सूक्त समर्पित है? 114। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, 114 सूक्त समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसके समर्पित है? तो ये अभी हम बोले हैं सोम, और इसे पेय पर नामकृत देवता के लिए प्रसिद्ध है। तो डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? किससे पता चलता है? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद को 2 भाग होता है, कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसको याद रखिएगा, शुक्ल और कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। VVI क्वेश्चन है। सामवेद का जो है ऋग्वेद पर आधारित है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। कितना? 1875। और इसमें 75 है जिनमें सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में उपलब्ध है। यानी 1875 में 75 सिर्फ सामवेद में है, अब बाकी बात जो 1800 है वो ऋग्वेद में है, यही ऋचा है। तो इसलिए बोला गया है कि जो सामवेद होता है ऋग्वेद पे आधारित है, और कुछ विद्वानों के अनुसार 75 की जगह पे 99 है, यानी सामवेद में, बाकी बात ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेरा से, जो कहाँ है? ये आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, काम्पल आदि स्थलों की खुदाई से लोह युग को पता चलता है। लेकिन अतरंजी खेरा जो यूपी में है। और हम लोग जानते हैं कि इससे पहले जो सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता, वो लोहा से परिचित नहीं था। और वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल में भी 2 है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रचलन हुआ था। इससे क्या हुआ? लोहा जब आई तो समाज में लोहा का हल बनने लगा, जिससे आमूलचूल परिवर्तन आ गया समाज के अंदर, और वह खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो उपनिषद पुस्तक क्या है? दर्शन पे है। इसका डी आंसर, दर्शन पे। उपनिषद दर्शन पे आधारित पुस्तक है। इन्हें वेदांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेदांत। दर्शन को वेदांत भी बोला जाता है। अब वेदांत कितना होता है? 6 वेदांत होता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो अभी हम लोग देखे हैं दर्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? उपनिषद में। और हम जानते हैं कि वेदों में जो है मोक्ष की शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रथम बार उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। और किस उपनिषद में? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। कौन में? श्वेताश्वर। तो आप लोग याद रखिएगा कि मोक्ष की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ किया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में। लेकिन कहेगा कि वेद में चर्चा है, तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में। देखिए कितना VVI क्वेश्चन है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस सीरीज को जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और सामान्य अध्ययन से जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? किसका शासक थे? तो ये केकई के शासक थे। जो उपनिषद में राजाओं की चर्चा हुआ है उसमें है, जैसे विदेह के राजा जनक की चर्चा हुआ है, पंचाल के राजा परवाहन जावली का चर्चा हुआ है, और केकई के राजा अश्वपति, और काशी के राजा अजातशत्रु।
तो इस सब राजाओं की चर्चा कहाँ मिलता है? उपनिषद में। कौन कौन है आप लोग याद रखिएगा, जैसे विदेह के राजा जनक हो गया, और केकई के राजा अश्वपति हो गया, काशी के राजा अजातशत्रु हो गया, और ये पंचाल जो है परवाहन जाबुली का है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे वैदिक संहिता, इसके बाद वैदिक संहिता से ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ से आरण्यक आया, और आरण्यक से उपनिषद आया। इस क्रम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदियों को चर्चा के साथ हुआ है? तो अस्कनी की पहचान जो है ना, चेनाब नदी से है। सब नदी का जो है वैदिक ग्रंथ में अलग नाम दिया गया है, उसको आप याद रखिएगा। जैसे अस्कनी का जो है चेनाब नदी से है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा और क्रुमु। अब कुभा को क्या बोला जाता है? काबुल। और क्रुमु को कुर्रम। फिर गोमती को क्या बोला जाता है? गोमल। और सुवास्तु को स्वात नदी। इस चारों नदी जो है अफगानिस्तान में बहती थी। कौन कौन? कुभा, क्रुमु, गोमती, सुवास्तु। और सुवास्तु को स्वात नदी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अभी हम पढ़े हैं अफगानिस्तान में होना चाहिए। मिलान करना है। कुभा को क्या बोला गया है? कुभा को अभी हम लोग देखे हैं काबुल है, कुभा को काबुल। और परसुनी का क्या है? तो परसुनी का राबी है। सादा नीरा का गंडक। और जो बच गया शत्रुदु का सतलज। तो ये जो भी नदी का नाम अलग है, जो वैदिक नदियाँ है और आधुनिक जो नाम दिया गया है उसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे आ गया शत्रुदु, स से शत्रुदु, सत से सतलज। सादा नीरा को गंडक बोलते हैं, परसुनी को क्या बोलते हैं? राबी। इससे पहले हम लोग देखे थे चिनाब को क्या बोलते थे? अस्किनी। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित है? तो कौन है? इसमें दो आंसर होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एगो ये हो जाएगा और एगो हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। जब दुर्गा का फर्स्ट एग्जाम हुआ था 1717 में, 1717 पोस्ट के लिए, तो इसमें पूछा था यही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, और इसका डेट पूछा था 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। लास्ट में क्या होता है? गृहस्थ में आ जाता है 75 से 100 के बीच में। तो इस तरह से ये सीरीज जो है बहुत ही लाभदायक होगा आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता की एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समझ कर ही बनाने वाला है, क्योंकि देखिए IAS में पूछा गया है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो प्राकृतिक नियम होता है। रीत का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये बृहस्पति को माना जाता है। तो बृहस्पति को क्या माना जाता है? पुरोहित। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन थी? ये लोपामुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ? सिक्का के रूप में। पहले निष्क का प्रयोग किस लिए होता था? आभूषण के लिए, लेकिन अब जो है सिक्का के लिए प्रयोग होने लगा। वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो किस अंग का आभूषण था? ये गला का था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे।
निशाका क्या जाना जाते थे? स्वर्ण आभूषण को, निशाका को स्वर्ण आभूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोगोज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? तो बोगोज कोई जो है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। सबसे प्राचीन जो है बोगोज कोई अभिलेख ही है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है, तो बोगोज कोई से जो प्राप्त अभिलेख है वही सबसे पुराना है। इसमें देवी देवताओं की चर्चा है और ये 14वीं शताब्दी का है। इसमें कौन सा देवी देवताओं की चर्चा है? तो 4 देवी देवताओं की चर्चा है, जैसे इंद्र का, वरुण का, मित्र का, नास्तेय का। आप लोग जो इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, क्या कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इससे बाहर नहीं आने जा रहा है। कौन कौन है? इंद्र है, वरुण है और मित्र है। इंद्र मित्र और वरुण नास्तेय, ये 4 है, इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों आने की सूचना देता है? कौन सा है? वही बोगोज कोई। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कौन है? अभी पढ़े हैं, बोगोज कोई। 4 देवता आप लोग याद रखिएगा, कौन कौन है? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तेय। अगला क्वेश्चन है 43 है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। माने हर आदमी अपना अपना स्टेटमेंट दिया था कि आर्य कौन था, कहाँ से आया था, तो बाल गंगाधर बोले थे कि ये आर्यों के आदि देश के बारे में लिखे थे और यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। कहाँ था? उत्तरी ध्रुव। किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों के लिए मान्य नहीं था, इतिहासकार नहीं माने इसको। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो ये पुरुष मेध जो है एक प्रमुख यज्ञ है, इसीलिए यह ग्रंथ के बारे में नहीं, क्वेश्चन गलत था इसीलिए, क्योंकि पुरुष मेध यज्ञ होता है, न कि किसी में उल्लेख है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तृतीय ब्राह्मण में वर्णित है, यानी सभी में वर्णित है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया था। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मणों में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन था? ऋषि गौतम राहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेय माधव की आख्या उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। अगला क्वेश्चन है, गौत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, किसमें हुआ था? तो गौत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था, माने पहले भी प्रकृति पूजा होता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? किसमें विश्वास करती थी? ये बलि और कर्मकांडों पर विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध नदी के तट पर लड़ा गया, किस नदी के तट पर? तो ये प्रसूनी। अब प्रसूनी को क्या बोलते हैं? रावी नदी। इसमें क्या हुआ था? तो भरतों के राजा जो सुदास की विजय हुई थी, भरतों की राजा सुदास की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे था? तो अभी हम लोग देखे हैं प्रसूनी, माने अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए 2 बार एग्जाम क्वेश्चन आ गया। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तामा, देवी तामा और नदी तामा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को जो है माते तामा, देवी तामा और नदी तामा है। और अगर पूछ देगा कि ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध नदी कौन था, तो सिंधु नदी था, लेकिन जो माते तामा, देवी तामा और नदी तामा किसको बोला गया? सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो पंचजन से कौन संबंधित नहीं है? कीकट। आर्य जो था, आर्य संस्कृति मूलतः जो था पशुपालक और कृषक संस्कृति था। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि और उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने के स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था।
और जो ऋग वैदिक आर्यों में पंचजन जो है कौन कौन है, यदु, दूही, पुरु, अनु, तुर्बस शामिल है। कीकट इससे संबंधित नहीं है। कीकट किसको बोलते हैं, शायद मगध को ही बोला जाता था कीकट। प्राचीन काल में आर्यों को जीविकोपार्जन मुख्य साधन था, तो ये कृषि था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया, तो ये जौ के लिए उपयुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो इसमें इंद्र को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, इंद्र को। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ऑप्शन के अनुसार इंद्र। तो इसमें ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। यहाँ इंद्र नहीं दिया है तो अग्नि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। झंझावात के देवता थे, पापियों के दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षण थे और वर्षा के देवता थे। तो 1 और 4 सही है। झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे, न कि पापियों को दंड देते और नैतिक व्यवस्था के संरक्षण थे। इसमें 1 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो कौन था, इसमें इंद्र था। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अलग होगा। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है, तो युद्ध का देवता कौन था, ये था इंद्र। अग्नि देवता भी था, इंद्र देवता भी था। अगला क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप लोग जरूर पूरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में। हम तो सोचते हैं कि कम समय ही लगे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, किसका संकेत है, पुराणों के। 18 पुराण है, हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये संस्कृत में लिखी गई थी मौलिक रूप से। अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सप्तसाहित्य संहिता उपनाम में किस ग्रंथ का है, तो ये है महाभारत का। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो वासुकी है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, तो किस काल में, धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्रों के समय ही जो 4 वर्ण है उसका उल्लेख किया गया है। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। कौन कौन, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र को अस्पृश्य माने जाते थे, निर्वसित को। अगला क्वेश्चन है, सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है
ये उपनिषद का है, तमसोमा ज्योतिर्गमय। पूछ देगा कि कौन सा उपनिषद है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है। इसका अर्थ क्या होता है? तमसोमा ज्योतिर्गमय का, अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो किसका होता है? कोई नहीं। अब किसका होता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ जो होता है सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया होता है, श्वेताश्वर उपनिषद। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, किसमें उल्लेख है? तो ये छंदोग्य उपनिषद में है। हो गया ये वैदिक युग से जो भी क्वेश्चन था इसमें हम करा दिए हैं। आप लोग इसको ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और हम ऐसा ही अच्छा क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप लोग इसका आनंद लीजिए। थैंक यू।